मेरे सभी प्यारे छात्रों का एमएनबी क्लासेस से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन दिया है, किस संक्रियता के अंतर्गत, यहाँ कर लीजिए आप पूर्ण, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या कर लीजिए, पूर्ण समृद्ध होते हैं। पूर्ण समृद्ध होते हैं मतलब कौन सा संक्रियाएं गणित में यूज करके हम लोग ऐसे समझिए कि एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को कौन सा संक्रिया का यूज करें, जैसे जोड़ें घटाएं, कि हमेशा पूर्ण संख्या ही रहे। तो देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। होल नंबर जिसे बोलते हैं, होल नंबर जो होता है जो 0 से स्टार्टिंग होता है, वो 0 1 2 3 इनफिनाइट तक जाएगा ना। तो इनमें से हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे घटाने में चेक करते हैं, मान लीजिए कभी 2 में से घटाएं, या फिर यहाँ तो आ रहा है 1, लेकिन अभी 2 1 से -2 करें तो क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यानी कि घटाना जो है गलत हो रहा है। अब भाग से चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए कभी हम 1 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है ना। तो क्या ये बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। अब देखिए कभी मान लीजिए इसी पूर्ण संख्या से अगर कभी गुणा करते हैं, तो आप 2 मान लीजिए 3 का गुणा करेंगे तो 18, ये क्या है, पूर्ण संख्या आ रहा है ना। तो यानी कि गुणा वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे अगर जोड़ वाला करें तो जोड़ वाला भी देखिए, मान लीजिए 2 + 1 3, अगर जोड़ वाले की बात करें ऑप्शन में होता तो जोड़ वाला भी सही होता, यानी कि जोड़ वाले में भी ये संक्रियाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिलियन की अनुवर्ती संख्या क्या है। देखिए अनुवर्ती मतलब एक जोड़ के, अब पूर्ववर्ती मतलब एक घटा के। अब 1 मिलियन बता रहा, तो 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है, तो ये तो होगा नहीं। एक बार देख लीजिए 10 लाख कैसे, जैसे यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ 1 लिखिए, यानी कितना जीरो हो रहा है, 2 2 4 2 6। तो इसमें क्या करना, बस 1 ऐड करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन रहा है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ देख लीजिए एक बार, 2 2 4 2 6, यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 2 4 2 6 एक साथ, यानी कि हम लोग का पूरा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1, यानी ऑप्शन इसका होगा आपका बी। ठीक, यहाँ पे होगा नहीं, इसको कैंसिल करिए, ये होगा नहीं। कभी भी अगर पूर्ववर्ती पूछे तो आप एक घटा के लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु, जैसे ये बिंदु दिया O U S V R X W T P Q तथा Y संख्या रेखा पर समान दूरी पर स्थित है। लंबाई OP द्वारा निरूपित भिन्न। अगले वीडियो में हमने बताया था ना कि भिन्न को कैसे लिखा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, पूरा टोटल काउंट करिए तो पूरा टोटल काउंट कर भी कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आ रहा है ना। यहाँ से स्टार्ट करने पे देखिए 2 2 4, यहाँ 2 6 2 8 2 10। मतलब कि अगर हम लोग U से देखें तो U से 10 आएगा, आपको U से देखना है ना। तो देखिए U से आप 10 आ रहा है, तो नीचे हो गया पूरा टोटल 10। अगला कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो OP, O से लेके P तक लिखना है। तो यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, P पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो 8 ऊपर लिख लीजिए, इसी को लिखना है। फिर से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग टोटल को काउंट करते हैं। आप यहाँ से काउंट करेंगे तो एक ये होगा, 2 3, ये टोटल हो रहा है आपका यहाँ तक 10, और यहाँ से आपका पूछा है P तक, तो P ऊपर हो रहा है 8, तो इसको कटा के लिखिए, कट रहा है तो 4/5। इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर सी वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत पूर्णांक जिनके मध्य में
भिन्न स्थित है। अब देखिए इस भिन्न का आप दशमलव में बदलिए पहले, तो ये है 5.7। इसको आप डिवाइड करिए तो डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव बढ़ाइए, फिर होगा ये 50, तो 7 7 49, यानी कि 7 बार हो जाएगा। अब एक पॉइंट तक ये लिख सकते हैं। अब ये चेक करिए कि ये 0.7 किस अंक के अंदर आएगा। तो देखिए 5 और 7 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 6 और 7 के बीच में नहीं आएगा, 5 और 6 के बीच में नहीं आएगा। ये केवल और केवल 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगले की बात करें तो अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न पहचानने के लिए आप उसी प्रकार डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा के पॉइंट लेंगे, उसके बाद 40 हो जाएगा। 40 तो 5 8 है 40, यानी कि 0.8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 बचा 2, तो पॉइंट बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए तो 20 हो जाएगा। मतलब कि कितना होगा, 3 6 के 18 बढ़ जाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 1 बढ़ जाएगा तो 18 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लेंगे, 0 बढ़ा के पॉइंट 50 हो जाएगा। 8 6 के 48 होता है, यानी 8, फिर बचा कितना 2, फिर से आप 0 उसके बाद बढ़ा सकते हैं तो 20 हुआ। 6 3 18 3 लिखिए यहाँ पे। अगला है, इसको अगर डिवाइड करेंगे आप, ये सब डिवाइड का है, तो ये 2 दूनी की 4, बचा 1, दशमलव लगा के 10 लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 2 5 10। ठीक, अभी इसमें सबसे छोटा पूछा था, सबसे छोटा कौन सी भिन्न है, देखिए यहाँ उसके बाद पॉइंट लगा सकता है। सबसे छोटा भिन्न ये वाला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 6 और 864 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहले एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ दूसरी संख्या कर लीजिए। ठीक, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये पहले आप कॉपी में नोट करिए, कभी भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप कॉपी पहले से कंप्लीट करके रखे रहिए ना, तुरंत कर लेंगे। तो इसमें एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम दिया है 6, एचसीएफ दिया है 864, पहली संख्या दिया है 96, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो एक्स मान लीजिए। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, 6 × 864 बटा में 96, और यहाँ 6 से काटिए, 16 6 क्या होता है 96 होता है, यहाँ 16 लिखिए डायरेक्ट। अगला 16 से कट रहा है, देखिए 16 5 80 होता है, 16 चौके 64। इसका आंसर क्या आ रहा है 54 आ रहा है, यानी कि अब सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उनका अंतर 12 है। अब यह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप तुरंत ऑप्शन से कर लेंगे, इसको अगर बेसिक से करेंगे तो टाइम अधिक लगेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में चेक करिए कि किन किन संख्याओं के बीच में अंतर 12 है। तो देखिए इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है। उसके बाद दिया है कि एचसीएफ 12, एचसीएफ मतलब 12 क्या मतलब ये होता है कि उस संख्या 12 से कट जाएगी। तो देखिए इसमें ये संख्या 12 से कट जा रही है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ 66 कटेगा नहीं 12 से, ये भी नहीं कटेगा, 62 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ए है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 और 15 से प्रत्येक से भाज्य हो। जब भी ऐसी सबसे छोटी संख्या बोली तो आप ऐसे संख्या दे के छोटी संख्या पूछे तो आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा।
अगर यही संख्या बोले कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, अगर बड़ी संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन छोटी का है तो एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 9, 12 और 15 का। एलसीएम निकाले सभी लोग को आता होगा, लेकिन एक बार कर लेते हैं, देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग छोटे संख्या को ढूंढते हैं। देखिए ये 6 हो गया, ये 15 हो गया, फिर से यहाँ 2 से कट रहा है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 15 हो गया। अब देखिए उसके बाद 2 से नहीं कटेगा ना, तो यहाँ 3 लिखिए, 3, यहाँ 3 से लिखा 9, 3 एकम 3, 3 5 15, फिर से 3 से ये फिर यहाँ, और ये 5 बचा तो 5 उतारिए, ठीक है। तो अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 15, फिर से 15 से 45, 45 दूनी के 90, 90 दूनी के 180, यानी इसका आंसर कौन सा आ रहा है, डी वाला, सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 56, 93 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचे। इसका कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी ऑप्शन में से वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि अगर जिस ऑप्शन से हम भाग दें इसमें, तो पहले स्थिति में 1 शेषफल बचे, अगर इसमें भाग दें तो शेषफल 2 बचे, अगर इसमें भाग दें तो शेषफल 3 बचे। आइए हम लोग तुरंत ऑप्शन से चेक करते हैं, इससे बड़ा कौन सा, 18 है ना, 18 से चेक करिए, 18 दूनी के 36 होगा, शेषफल 1 आ रहा है, सही है। यहाँ से फिर 18 थे 54, शेषफल 2 आ रहा है, ये भी सही है। 18, अब 18 5 90 होता है, यहाँ शेषफल 3 आ रहा है, ये भी सही है। मतलब कि इसमें से पहले ही संख्या 18 हो जाए जो बड़ी है, यही हो गया आंसर। वैसे ही अगर सब ऑप्शन चेक करेंगे ना, तो ये छोटी है, भी छोटी है, भी छोटी है, इसलिए सबसे बड़ी 18, इसलिए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ऐसा क्वेश्चन को आप लिए फार्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, कभी M1, D1 या फिर W1 दे, मतलब मैन दे, आदमी दे, कभी चिल्ड्रन भी देगा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखना है M2 D2 बटा में W2, वर्ग दे दूसरा, इसके लिए यही फार्मूला लगाएंगे। अगर W नहीं दे रहा है तो आप W की जगह पे 1 मान सकते हैं ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, 10 आदमी, 10 दिया आदमी किसी काम को दिन दिया है, 4 दिन में करेंगे, उसी प्रकार 5 दिन में कितने आदमी, तो x मान लीजिए। अब यहाँ x मल्टीप्लाई करके निकालिए, 10 गुणे 4 बटा में 5, 5 से दूनी के 10, 2 दूनी 4 दूनी के 8, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो x का मान है। यहाँ x का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि 21 बकरियां 15 गाय के बराबर चारा चरती हैं। अब यहाँ दिया है 21 बकरी, इसको लिखिए 21 बकरी बराबर 15 गाय, मतलब जो 21 बकरी चरती हैं उतनी चारा 15 गाय चरती हैं। तो आप सबसे पहले इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए दोनों में कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए बकरी, यानी कि 7 बकरी बराबर 5 गाय। आगे दिया है कि 35 गायों के बराबर चारा चरेंगी कितनी बकरियां। तो आप गाय को ही 35 बनाना है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 35 बन जाए, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बन जाएगा 35, तो ये 35 गाय हो गया। उसी प्रकार जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई आपने किया है, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा, 7 गुणे 7 कितना होगा, 49 होगा ना। तो 49 बकरी अगर लेंगे जो कि 35 गाय के बराबर होगा। इसमें से ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए। अगला दिया है एक मैकेनिक 9 कारों से 36,000 कमाता है, यदि एक दिन में उसे 27 कारों प्राप्त होती हैं तो एक दिन में कितना कमाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया है 9 कारों से 36 कमाता है, तो ये सबसे पहले आप निकालिए कि एक कारों से कितना कमाता है ना। एक कार से कैसे निकालेंगे, तो डिवाइड करिए 36,000 में 9 सा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 यानी कि 4,000। अब यही एक कारों से एक दिन में 4,000 कमा रहा है, तो 27 कारों से कितना कमाएगा, तो 27 में अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए 4,000 का। अब वही 27 कारों से पूछा है, तो यहाँ लिख लीजिए 27 गुणे, यहाँ 27 गुणे 4,
तो 27 में 4 से गुणा करते हैं तो होगा 4 सत्ते 28 को 8 कैरी 2 4 दूनी का 8 2 10 यानी कि 1080 00। इसको लिखिए कौन सा ऑप्शन में सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया यदि x और y का अनुपात 3 संबंधी 5 है तो 3x + 4y रेशियो 8x + 5y का मान। जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप डायरेक्ट x का मान 3 रखेंगे कहीं भी और y का मान तुरंत 5 रखिए। तो देखिए 3x का मान क्या दिया है 3 मल्टीप्लाई 3 + 4, y का मान क्या है y का मान 5 है। करिए यहाँ रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ये समझ लीजिए सीधे अनुपात है, यहाँ रेशियो लिख लीजिए। फिर यहाँ 8 गुणे 3 + 5 गुणे 5, इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए 3 लिखिए 9 + 4 = 20 अनुपात 8 तरीके 24 + 50 25। अब यहाँ ऐड कर दीजिए 29 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 49। इसमें से कौन सा सही है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब यहाँ दिया यदि 3 18 यम 42 समानुपात में हो तो यम का मान कर लीजिए। देखिए समानुपात और अनुपात में अंतर समझ लीजिए। देखिए जब भी ये सिंबल बनाए अनुपात का होता है, जब भी ये सिंबल बनाए तो ये समानुपात होता है। तो इसमें अगर ऐसे लिखा है कि 3 अनुपात 18 और यही समानुपात में है यम संबंधे 42, तो सबसे पहले ऐसे दे तो आपको क्या करना है कि बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई होता है और बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए 18 गुणे यम बराबर 42 गुणे 3। अब इसका यम को वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड करिए 42 × 3 अपन में 18। यहाँ 3 × 6 = 18 6 7 42। तो यम का मान कितना आ रहा है यम का मान 7 आ रहा है ना। तो इसका आंसर आप कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।